आखिर महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? अगर बलराम जी महाभारत का युद्ध लड़ते तो किसकी तरफ होते और उस युद्ध का क्या परिणाम होता? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि महाभारत के इस विशाल और महायुद्ध में कई सारे सेनाओं और कई सारे राजाओं और कई सारे प्रजाओं ने युद्ध में हिस्सा लिया था। भगवान कृष्ण हो, पांडव हो, कौरव हो, भीष्म हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, शल्य हो या कोई और देश का राजा, सबने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन सवाल एक ही उठता है कि भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि बलराम जी ने आखिर महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या थी वो वजह? बलराम जी के विषय में हर कोई जानते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कान और शील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बलराम जी को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। वैसे तो नाग वंश के ही थे बलराम जी। जी हाँ, वो शेष नाग के ही अवतार थे। एक बार तो जरासंध का वध करने के लिए बलराम जी निकल पड़े थे और उसका वध भी कर देते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसके पीछे एक लीला सोची हुई थी और इसीलिए उन्होंने जरासंध के वध को टाल दिया। बलराम जी इतने बलशाली होते हुए भी आखिर महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़े जो स्वयं हनुमान जी से लड़े? वो आखिर महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़े? दरअसल महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों से सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया। जहां एक तरफ कौरव के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अक्षौणिक सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अक्षौणिक सेना थी। किंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण निशस्त्र पांडवों के साथ थे, बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी यही सुझाव दी कि युद्ध में हिस्सा ना ले, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी है और किसी एक का पक्षपात लेना दूसरे के साथ अन्याय करना होगा। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे हैं और इसमें अगर हम सम्मिलित हुए तो वो भी अधर्म होगा। बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि वे और श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। उन्होंने भ्राता बलराम को समझा दिया था कि धर्म स्थापना के लिए युद्ध का होना आवश्यक है। और रही संबंधों की बात, तो एक पक्ष सेना को और एक पक्ष मुझे चुनिए। जब दुर्योधन को पता चला श्री कृष्ण निशस्त्र युद्ध भूमि में होंगे और दूसरी तरफ उनकी नारायणी ताकतवर सेना होगी, तो उसने सेना का चुनाव किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ही निहत्थे ही पांडव सेना को विजय दिलाया। ये तो हर कोई जानता है। इस प्रकार बलराम जी के वचन का मान रखा और साथ ही युद्ध भी पूर्ण हुआ। क्योंकि जब प्रश्न धर्म का होता है तब भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से धर्म के साथ ही खड़े होते हैं, चाहे विपक्ष में उनके अपने ही क्यों न हो। महाभारत के ग्रंथ में एक घटना में ये भी वर्णन मिलता है, जिसमें युद्ध से पूर्व एक दिन दाऊ भैया यानी कि बलराम जी पांडवों की छावनी में पहुंचे। उन्हें देखकर पांडव पक्ष में सभी लोग प्रसन्न हो गए। सबने उनका अभिवादन किया। सबका अभिवादन स्वीकार करके बलराम जी धर्मराज युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको आशा थी कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया होगा, लेकिन बलराम जी ने बड़े दुखी और व्यतीत मन से कहा कि इस युद्ध में कोई उनकी रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। मेरे लिए पांडव भी उतने प्रिय हैं जितने कौरव हैं, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सभी जानते थे कि बलराम जी भाग नहीं लेंगे। इसका मुख्य कारण यही था कि दोनों पक्ष उनके सगे थे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।